अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वस्यायाणं, नमो वस्यायाणं, नमो लोये सब्ब साहुणं, नमो लोये सब्ब साहुणं। ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सब पावपणासनो, सर्व पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविदय क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को विराट शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो।
हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आ गए? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जब कोई भी व्यक्ति इस भारतवर्ष के अंदर जन्म लेता है और उनकी प्रकृति जब क्रांतिकारी लेकर आए, क्रांतिकारी का मतलब होता है युग परिवर्तन। क्या बोलता है? युग परिवर्तन। तो उनकी हर बातें बिल्कुल नई होती है। क्या होती है? नई का मतलब होता है दुनिया में नई नहीं है, प्रेजेंटेशन में नहीं है। क्या बताया है? और वो रिवॉल्यूशन लाने के लिए सक्षम होती है। क्या होती है? जैसे हमारे रामदेव बाबा ने क्या किया? योग तो हजारों साल का था, यस और नो, ये कोई नया था, मगर उन्होंने लोक भोग्य बनाया। ये उनका रिवॉल्यूशन है। एम आई राइट और रॉन्ग? भारत में, विदेशों में आज लोग योग करते हैं जो पहले भारत में भी नहीं करते थे। तो बात नहीं होती नहीं है, प्रेजेंटेशन नया होता है। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड ए रिवॉल्यूशन। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? रिवॉल्यूशन का मतलब नई बात नहीं करना, जो ही बात पुरानी थी और पावरफुल थी इसको रीओपन किया इन अ पब्लिक, और पब्लिक भाषा में बताया कि आप भी उनका लाभ उठा सकते हैं। ये कोई नई बात, ये हमारे पूर्वजों के लिए, योगी के लिए नहीं थी, हमारे लिए भी यही थी। ये उन्होंने बताया, लोगों को उजागर किया, और आज भारत और पूरे विश्व के अंदर लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसको इट इज बी कॉल्ड ए रिवॉल्यूशन। नाउ यू अंडरस्टैंड? रिवॉल्यूशन का मतलब चमत्कार नहीं। ऐसे हम जिस प्रकार से आज आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, स्पिरिचुअल साइंस, भौतिक विज्ञान नहीं। कौन सा विज्ञान? स्पिरिचुअल। भौतिक विज्ञान में आत्मा शब्द आता नहीं है, भौतिक विज्ञान में पुनर्जन्म शब्द आता नहीं है, भौतिक विज्ञान में कर्म का सिद्धांत आता नहीं है, भौतिक विज्ञान में मोक्ष की बात नहीं होगी, भौतिक विज्ञान में सनातन सुख की बात नहीं होगी। ये सब बातें किस में होगी? आध्यात्म विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में नहीं होगी। तो डिफरेंस समझ में आया? दोनों साइंस है और दोनों कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? दोनों साइंस। मगर भौतिक विज्ञान के अंदर आत्मा को छोड़ के पांचों तत्वों को स्वीकार किया है, और आध्यात्म विज्ञान में 5 तत्व प्लस आत्मा तत्व है, जिसको हम 6 तत्व बोलते हैं। छठा तत्व स्वीकार किया है,
तो वो स्पिरिचुअल बन गया। और हमारे धर्मों में भी और ख़ास करके जैन धर्मों में 6 तत्वों की बात बताई है, ये नई नहीं है, मगर वो हाइड हो गई थी। क्या हो गई थी? सिर्फ किताबों में थी, आम लोग प्रवचन में, व्याख्यान में, उपदेश में उसकी बात तक नहीं करते थे, ऐसा मानते थे। और हमने वही बातों को क्या कर दिया? सार्वजनिक कर दिया। दैट्स इट। इट इज टू बी कॉल्ड ए रिवॉल्यूशन। और इतना बताया, ये बात जानना आपको जरूरी है। इट इज मस्ट, यू हैव टू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। ये दुनिया का सनातन सत्य जानना प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, कहीं से भी मिले, मगर अधिकार है। समझ में आया? तो ये लोक भोग्य बनाया है, जो कुछ लोगों के लिए ही था, और आम लोग में तो बात ही नहीं होती थी। और आप जब शास्त्र ज्ञान पढ़ने जाओगे तब बताते थे, मगर वो ज्ञान फिर प्रैक्टिकल में आता नहीं था, क्योंकि जरूरी भी नहीं था। मगर नॉलेज के रूप में कुछ लोगों को जब वो आगे पढ़ाई करते हैं शास्त्र ज्ञान की, तो उसमें आता था, मगर वो नॉलेज के रूप में था। क्या था? प्रैक्टिकल रूप में। चलो मेरे पास जानकारी है, इसका कैसे यूज करना है, क्यों जरूरी है, उसका कोई इम्पोर्टेंट। तो हमने ये बताया कि सभी बातों जानना बहुत आवश्यक है, तभी ये दुनिया का सनातन सत्य आपको समझ में आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में आएगा। इसके बाद कुदरत का कानून समझ में आएगा कि दुनिया कानून से चलती है, किसी की मर्जी से। राम कृष्ण महावीर को भी यही कुदरत के कानून के मुताबिक अपने कर्मों की भुगतान करनी पड़ती है। सो उसमें चॉइस, और इसीलिए कुदरत का कानून समझना हमारे सबके लिए जरूरी है। ये कोई खास व्यक्तियों के लिए नहीं है। जो पहले रिजर्व था, क्या था? आम लोग तो कभी जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, तो फॉलो करने की तो बात ही नहीं है। सब बातें स्टोरी के रूप में बताई जाती थी, तत्वज्ञान के रूप में आम जनता को बताया नहीं जाता था। और वही कहानी हर धर्म में, राम की कहो, कृष्ण की कहो, महावीर की कहो, शिव की कहो, स्वामीनारायण की कहो, कथा चलती रहती है, चलती रहती है। हजारों साल से कथा से आगे ही नहीं बढ़ते हैं, कथा से आगे नहीं बढ़ते हैं। समझ में आया? और यहाँ किसी की कथा होती नहीं है, आप समझे? कोई व्यक्ति की कथा यहाँ नहीं है, न कोई धर्म की कथा है, न कोई धर्म गुरु की कथा है, और न हम जिसको भगवान मानते हैं उनकी भी कथा नहीं। यहाँ जो भी होगा वो सनातन सत्य होगा, जो सबके लिए लागू होता है। क्या बताया? सबके लिए, मानने वाले को नहीं, नहीं मानने वाले को भी वही लागू होगा, क्योंकि कुदरत का कानून। क्या बताया? अगर मैं महावीर को नहीं मानता हूँ और कृष्ण को मानता हूँ, तो मेरे को अधिकार है कि नहीं? कोई कहेंगे आप गलत हो, नहीं कहेंगे, वो कहेंगे वैष्णव है, हम कहेंगे जैन है। मगर ये सनातन सत्य सांप्रदायिक सत्य है, जिसको जो मानना है माने, मगर मैं जो बात करूंगा वो क्या करूंगा? सनातन सत्य। माने या न माने, मगर उनके बाहर नहीं। तो इसीलिए मानना न मानना वो चॉइस नहीं है। नहीं मानते वो आपकी अज्ञानता है तो डेवलपमेंट नहीं है, मगर आप उसी कानून से बाहर नहीं। दैट्स इट। आप महावीर को नहीं मानोगे तो कंपल्सरी नहीं है, राम को नहीं मानो कंपल्सरी नहीं है, कृष्ण को नहीं मानो कंपल्सरी नहीं है, मगर कुदरती कानून को मानना क्या है? कंपल्सरी है। क्योंकि उससे बाहर राम कृष्ण महावीर तो बाहर ही है, वो तो चले गए, वो नो कंसर्न। मगर कुदरती कानून से बाहर नहीं होते हैं, तो आपको वो मानना जरूरी है। इट इज कनेक्टेड विथ योर डे टू डे लाइफ। यस और नो? 6 तत्व आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। यस और नो?
कुदरत का कानून आपकी लाइफ के साथ जुड़ा है, कुदरती रचना आपके जीवन के साथ जुड़ा है। तो ये नहीं मानना, ये नहीं जानना, उसी को आध्यात्म विज्ञान में कहते हैं अज्ञानता। क्या कहते हैं? आप कौन सा धर्म मानते हैं? कुछ को भगवान मानते हैं, किसी को गुरु मानते हैं, कौन सी रिचुअल्स है, कौन की किताबें हैं, कौन सी संस्था है, वो बातें यहाँ होगी क्योंकि ये तो सांप्रदायिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं। समझ में आया? दैट्स इट। तो बात दोनों जगह पे हमको समझना पड़ेगा। सांप्रदायिक सत्य क्या है वो ब्रीफ में समझेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है वो डिटेल में समझेंगे ताकि गलती नहीं कर पाए। गलत चीज़ को भी हमको समझना चाहिए कि कम से कम ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इतना तो समझना चाहिए, भले फॉलो करे या ना करे, मगर उनका स्टेटस क्या है इन होल यूनिवर्स वो हमको समझना चाहिए। तभी आपको मालूम होगा कि हमको कौन से रास्ते पर जाना है। जब मालूम ही नहीं तो फिर क्या करोगे? भटक जाओगे। फिर क्या लगेगा? ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा ही लगेगा ना। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ABCD या कक्को 12 से बाहर का शब्द तो बोल नहीं सकता है, बोलते नहीं है। तो शब्द तो वही के वही आएंगे, तो सबको लगेगा शब्दों के हिसाब से सब एक ही है, मगर एक हस्बैंड वाइफ शब्द तो दोनों एक ही है, मगर सबका लाइफ बोलते नहीं है। ऐसे दुनिया के कोई भी धर्म गुरु बात करेंगे तो शब्द तो वही के है, मगर प्रेजेंटेशन अलग रहेगा। आज महावीर बात बताएंगे तो शब्द कौन सा यूज करेंगे? यही करेंगे कि और कोई शब्द लाएंगे? बोलिए, यही करना पड़ेगा हमें, मगर प्रेजेंटेशन अलग रहेगा। शब्द तो वही का, तो किसी को शब्द के माध्यम से नापने की जरूरत नहीं है। शब्द तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति आत्मा, मोक्ष, पाप, पुण्य, कर्म, पुनर्जन्म ये सब तो वही बोलेगा। फिर आप कहोगे तो सब इक्वली है, वहाँ भी ये बात करते, यहाँ भी ये बात करते, नहीं। प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। वर्ड इज द सेम used by any persons of the universe. So you should don't compare with the words to words. Compare with the presentation. समझ में आया? That's it. समझ में आता है ना? तो लोग यही कंपेयर करते हैं, ये शब्द बातें करते हैं शब्दों, ये हमारे गुरुजी भी यही शब्द बोलते हैं, तो शब्द नया कहाँ से लाएंगे? कोई कहेगा आत्मा, तो मैं क्या कहूँगा? अनात्मा कहूँगा, तो वही बोलना पड़ेगा। कोई कहेगा पुनर्जन्म, तो मैं क्या कहूँगा? पुनर्जन्म नहीं कहूँगा। तो शब्द नया कहाँ से लाऊंगा? महावीर आएगा तो ना लाएगा। तो शब्द का इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन। आप क्या कहना चाहते हैं, मैसेज क्या बताया, दैट इज द इम्पोर्टेंट। और मैसेज के लिए जो आप शब्द कहते हैं वो तो मीडिया है, मगर आपका जो मैसेज है वो इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। उसमें द्वंद्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? द्वंद्व, गुड एंड बैड, लाइक एंड डिसलाइक, पाप एंड पुण्य, प्राप्त करना और चला जाना, सुख और दुख, ये द्वंद्व जो होते हैं वो आध्यात्म विज्ञान में नहीं है। क्योंकि सनातन सत्य, सनातन सत्य में द्वंद्व, व्यवहार सत्य में, रिलेटिव सत्य में, धार्मिक सत्य में द्वंद्व ही द्वंद्व है। आप या तो इसको मानो, या तो इसको मानो, या तो इसको मानो, या तो इसको मानो। यू हैव सो मेनी ऑप्शन। सनातन सत्य में ऑप्शन मानो या ना मानो, दैट्स इट। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये विज्ञान समझते हैं। जब विज्ञान समझते हैं तो ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लोग भूल जाते हैं बार बार। एनीवे, तो ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो विज्ञान
दुनिया के सनातन सत्य, दुनिया कैसे चलती है, कैसे बनी है, कैसे चलती है, ये मन वचन काया क्या है, ये सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती ओट, कर्म और कर्मफल, बंधन और मुक्ति क्या है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है, मुक्ति के लिए हमारी कमजोरी कहाँ है और वो कमजोरी को मिटाने का रास्ता क्या है, ये सब कुछ आध्यात्म विज्ञान सिद्धांत के रूप में बताते हैं। क्या बताया? सिद्धांत के रूप में, श्रद्धा के रूप में नहीं। सिद्धांत का मतलब होता है एप्लीकेबल फॉर ऑल। श्रद्धा का मतलब होता है आप मानोगे तो है, ये नहीं मानते हैं तो, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब नहीं मानोगे तो भी आप उससे बाहर, और श्रद्धा में तो मानो तो है, नहीं मानो तो नो कंसर्न, यस और नो। इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ या तो आध्यात्म विज्ञान जानना जरूरी है। ये बच्चे को समझ में आता है दोनों को? ओके, अभी थोड़ा बहुत प्रश्न करो क्योंकि मैंने बहुत सुनाया है, ठीक है, तो बार बार रिपीट करूँ ठीक नहीं। अभी आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो जो लाइक आपने दो शब्दों का उपयोग किया, मुक्ति और मोक्ष, तो इन दोनों में क्या अंतर है? मुक्ति का मतलब होता है रियलाइजेशन विथ बॉडी, और मोक्ष का मतलब होता है रियलाइजेशन विदाउट बॉडी। नहीं समझ में आया? मुक्ति का मतलब होता है रियलाइजेशन विथ बॉडी, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम विथ बॉडी इज इक्वल टू मुक्ति। मोक्ष का मतलब होता है रियलाइजेशन विदाउट बॉडी, वहां बॉडी भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, वो रियलाइजेशन विद बॉडी, हाँ वो मुक्ति थी, हो गए, कर्म बंद नहीं हो गए, मगर बॉडी तो थी, कर्म की भुगतान भी थी। क्या बताया? कर्म नए नहीं बनेंगे, मगर पुराने को तो भुगतान करना ही पड़ेगा। अप टू द आयुष्य कर्म एंड ऑफ द लाइफ। तो कर्म बंध से बॉडी तो मुक्त हो नहीं सकती है। समझ में आया? तो बॉडी तो केवल ज्ञान के पहले, अज्ञानी केवल ज्ञान के पहले और केवल ज्ञान के बाद, हमारी सभी बॉडी में कोई फर्क नहीं है। अज्ञानी का, ज्ञानी का, उसी की लाइफ का, और केवल ज्ञान होने के बाद की लाइफ का, ये मन वचन काया में किसी में फर्क नहीं होगा। सभी व्यक्तियों की बॉडी 4 अघाती कर्मों से चलती है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म। वो अज्ञानी को भी रहेगा, ज्ञानी को भी रहेगा, केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान के पहले भी रहेगा और केवल ज्ञान के बाद भी रहेगा। तो उसी लिए उसमें डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सबके लिए एक है, ये चर्चा का विषय नहीं है। इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो उसके बात करने से क्या फायदा? जस्ट यू नो दिस, दैट्स इट। अब जान लो एक बार, इसमें कुछ करना नहीं है और कर सकते भी नहीं है। तो उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल जान लो कि आखिर ये क्या है। नाम कर्म क्या है, गोत्र कर्म क्या है, वेदनीय कर्म क्या है, आयुष्य कर्म क्या है, एक बार बेसिकली जान लो बस। फिर बाद में उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पुरुषार्थ में नहीं होता है ना, ये तो परिणाम है। इट इज डिसाइडेड, यस और नो, दैट्स इट। जानना क्या है? जो घाती कर्म है, नाम कर्म, आयुष्य, वेद, अरे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेद मोहनीय और अंतराय कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्म वो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है। घात का मतलब होता है होते हुए भी अनुभव में नहीं ला सकते, बिकॉज ऑफ घाती कर्म, कर्टेन ऑफ घाती कर्म। अघाती कर्मों के कर्टेन नहीं होते,
वो सफरिंग के कर्म है। क्या है? और घाती कर्म सफरिंग के नहीं है, वो कर्टेन अज्ञानता के हैं, वो नए कर्म बनाने में सहायक है, वो कर्मों की भुगतान में सहायक नहीं है। दे क्रिएट द न्यू कॉज विद द हेल्प ऑफ घाती कर्म। समझ में आया? अघाती कर्म को केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं। जिसको भी केवल ज्ञान होगा, अंतिम श्वास तक अघाती कर्म रहेंगे ही, केवल ज्ञान के पहले और बाद में ही। इसीलिए ये कर्म केवल ज्ञान से बाधक नहीं है। समझ में आया? बाधक है वो घाती कर्म, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म एंड अध्याय कर्म। और वो चारों का, तीनों का, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, ये तीनों का एक नाम है अज्ञान। क्या है? अज्ञान। यस। वो पूरा ब्रह्मांड में ऐसा प्रिंसिपल हो गया ना कि जो मनुष्य का बॉडी मिलता है तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। हम प्रोग्रेस कितना भी हो जाए, जैसे लास्ट वाला बर्थ है या वासुदेव का है, प्रति वासुदेव का है, लेकिन मनुष्य का जो बॉडी मशीनरी है वो सेम ही है सबके लिए। सबका मशीन से सेम ही मिलता है। हाइट ज़्यादा हो सकती है, वो तो ठीक है, आयुष्मान हाइट कहो, रूप कहो, सब कुछ अलग अलग फिजिकली हो सकता है, बट द सिस्टम इज द सेम। सिस्टम इज सेम। सेम। छोटा बड़ा होना वो तो समय के आधार पर होता है, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये प्रिंसिपल कुदरत की बात। ये प्रिंसिपल तो जैसे हमको, जैसे जितना स्ट्रॉन्ग से हमको अपनी दृष्टि में आ गया तो किसी का शरीर भगवान लगेगा ही नहीं, है भी नहीं और लगेगा भी नहीं। मगर ये नहीं समझ में आता है ना। जब आप श्रद्धा से ही कोई बात सुनोगे, धर्म की बात सुनोगे, तो सनातन सत्य समझ में कभी नहीं आएगा। और इसीलिए हम कई अवतारों से धर्म का पालन करते करते भी घूम रहे हैं। मैंने 3000 जैन मारवाड़ी, कितने? 3000 जैन मारवाड़ी का अहमदाबाद में शाहीबाग एरिया में, वहाँ जो उनका स्थानक है, बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ सत्संग था हमारा। 3000 जैन, वो भी मारवाड़ी के चुस्त, क्या बोलते हैं, जैन में भी मारवाड़ी का मतलब चुस्त। तो ऐसे जैन के सामने वो बिल्कुल नए मेरे लिए, मैं उनके लिए ना, और वो पहली बार ऐसे ही मिले थे। और ये सत्संग इसके अंदर है, आपको सुनना चाहते तो होगा यार, 1.5 घंटे का है। एनीवे, तो सभी के सामने मैंने ये कहा कि आपने भगवान महावीर को माना है, जैन धर्म आपको मिला है, वो आपका डेवलपमेंट है, वो तो बताता ही, उसमें कोई शक नहीं। कुल धर्म जो मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता है, लेवल ऑफ योर मैच्योरिटी से मिलता है। वो जो धर्म में जितने अहिंसा शार्प एंड डीप, वो धर्म का लेवल हाई, और जितने अहिंसा की बात माइल्ड है, वो धर्म कितना है, लो है। दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द रिलीजन। हाई का मतलब होता है मिनिमम हिंसा की बात होगी, मिनिमम समझते हैं, हाँ, कम से कम वो होगी। और मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो लो लेवल का धर्म है। धर्म तो है मगर लेवल लो, तो ये ऐसा टाइटल है, आप समझे। इसलिए कोई धर्म को हिंसा करना ऐसा नहीं कहता हूँ, एज पर द लॉ। तो ये जैन धर्म का इतना महत्व है। और वितराग भगवंतों ने हमारे जीवन में बहुत सारी बातें अपने अनुभव के माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से हम सबको बताई, मगर हम इस बातों को समझ नहीं पाए। और इसीलिए मैंने जैन समाज के सामने एक एग्जाम्पल रखा। आ जाओ यहाँ, आगे आ जाओ, बच्चे तो आगे बैठ जाएंगे, गुड, थोड़ी आगे आ जाओ, वो पीछे वाले को तकलीफ नहीं, बस बस बस। तो मैंने जैन समाज के सामने एक बहुत बड़ा मैच्योर्ड क्वेश्चन रखा
कि विथ बॉर्न यू फॉलो जैन धर्म। विथ बॉर्न, जन्म के साथ माता पिता आपको भगवान का दर्शन करने के लिए ले जाते हैं और छोटी छोटी धार्मिक कहानियाँ बताते हैं, किताब पढ़ने का, नौकार मंत्र सीखने का, ये गर्म पानी पीने का, कंदमूल नहीं खाने का, छोटी छोटी बातें वो सिखाते हैं एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग। यस और नो, रात्रि भोजन न करना, ये सब कुछ सिखाते हैं एज अ जैन। ओके, पाठशाला भेजते हैं, प्रवचन सुनवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण करवाते हैं, ऐसे ऐसे हमको डेवलप करते हैं। राइट और रॉन्ग? फिर वहाँ तक तो हम माता पिता का कहा हुआ मानते हैं एज अ रिलीजन, हमको मालूम नहीं है, जो कहते हैं हम फॉलो करते हैं। 18 साल की उम्र ऐसी है, हम इसको मैच्योर बोलेंगे, मैच्योर पर्सन। यस और नो? उसके बाद वो सोच समझ के कुछ भी करेगा, चाहे धर्म की बात है चाहे सोशल बात है, वो क्या करेगा? सोच समझ, यानी अपनी सोच हुई है। राइट और रॉन्ग? 18 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति चाहे सामाजिक बात करेगा, धार्मिक बात करेगा या जो भी बात करेगा, वो सोच समझ के करेगा। वो कहेगा कि नहीं, ये बात मेरे को समझ में आती है, वो मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा और मैं आज सिर्फ रिपीट करता हूँ, नहीं, विथ माई अंडरस्टैंडिंग आई एक्सप्लेन। यानी वो बीच में अनुभव को कहेगा कि मैंने सुनिए समझिए तभी आपको बताता हूँ, नॉट सिर्फ सुनिए पढ़ी है। यानी नाउ ही इज मैच्योर कि क्या बोलना है या क्या नहीं बताना। ठीक है, तो 18 साल की उम्र में आपने जो भी धर्म समझा था एट दैट टाइम, अभी आप 18 साल के बाद आपकी सोच के मुताबिक यू फॉलो द रिलीजन, बराबर है? तो 18 साल की उम्र में आपके साथ जो कुछ भी अंदर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ था एट दैट टाइम, एट द एज ऑफ 18, और अभी आपने सोच समझ के धर्म को पालन करना शुरू किया। अभी आपकी उम्र हो गई 50 साल, यानी 32 साल तक आपने सोच समझ के धर्म का पालन किया है, जो भी किया है। ठीक है, तो 18 साल की उम्र में जो आपके अंदर क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष जो है, वो 50 साल के बाद बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बोलिए बोलिए। और थर्मीटर क्या कहेगा? मैं थर्मीटर की बात करता हूँ, नॉट व्यू पॉइंट। ओके, थर्मीटर को व्यू पॉइंट बोलेंगे? बोलते नहीं है। थर्मीटर को व्यू पॉइंट बोलेंगे? ताप नापने का थर्मीटर है उसको कहेंगे ये उसका व्यू पॉइंट है, ऐसा बोलेंगे कि थर्मीटर फैक्ट बताएगा? तो हमारा थर्मीटर क्या कहेगा? 18 साल और 50 साल क्या कहेगा? बोलिए। 50 में बढ़ गया, 50 में बढ़ गया, बोलिए। हाँ, बढ़ गया। फिर भी सही रास्ता है? रास्ता कैसे? नहीं, थर्मोमीटर झूठ बोलेगा? नहीं, ये तो उन्होंने उत्तर दे दिया अच्छा बताने के लिए, मगर मैं जितना को बोलूँगा वो ऐसा ही कहेगा कि नहीं मेरा तो बड़ा है, हो सकता है किसी का कम हुआ है। फिर इसको कहूँगा तो नहीं मेरा तो बड़ा है और किसी का कम हो सकता है। मैं साधु को पूछेगा तो भी यही कहेगा मैं मेरा तो बड़ा है, 18 साल की उम्र से 60 साल की उम्र में हो सकता है किसी का कम हुआ, मगर ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा कम हुआ है। तो ये सब लोगों की मीनिंग है, जो हमारे सामने एग्जाम्पल नहीं है उस बात का कोई मीनिंग है? ऐसा बोल सकते हैं मगर मीनिंग है जब आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है। साधु लोग भी कहेंगे हमारे क्रोधमान माया लोग बढ़ गए, जो नहीं बढ़ने चाहिए मगर बढ़ गए। इट इज ट्रू। जो दीक्षा लिया था और आज बढ़ गए, बाहर दिखे या ना दिखे अंदर तो क्रोधमान माया लोग बढ़ा हुआ है, और आप जब नजदीक जाते हैं तो मालूम भी होता है। ये कोई नई बात नहीं है। टाइम के साथ तो रागद्वेष बढ़ता ही बढ़ता है। मैं सबकी बात करता हूँ, मैं इंडिविजुअल नहीं करता हूँ, इसलिए बचाव की बात नहीं है, एक्सेप्ट करने की बात है। यू एक्सेप्ट द फैक्ट जो है, फिर आप एक्सक्यूज करेंगे तो आप अपने आप को बचाव करेंगे। कोई कहेंगे अभी आप दारू पीते हो तो गलत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे सोसाइटी में सब पीते हैं। तो आप क्या करना चाहते हो? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा थोड़ी है ये बड़े व्यक्ति वो पीते थे
ये बड़ा व्यक्ति वही तो आप करना क्या चाहते हैं, मीन्स यू आर राइट बोलते नहीं है, गलत तो गलत है। अगर आपको चेंज करना है, सुधरना है, तो फिर आप कैसे भी सपोर्ट करोगे गलत को, तो फिर क्या होगा? गलती गलती ही महसूस नहीं होगी। यस और नो? जब उनको गलती से दूर होना है तो गलती को स्वीकार करना पड़ेगा ना, कि कैसे भी करके सपोर्ट करना है कि नहीं नहीं सही है, इस एंगल तो सही है, ऐसा बताना है। सर लेकिन 18 साल के बाद ही तो सारी झगड़े शुरू होते हैं। इधर शादी हुई, इधर ये हुआ, फिर लाइफ की आगे की परेशानियां, तो धीरे 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 प्लस होता जाता है, सारा बढ़ता ही जाता है। तो 18 साल तक तो जितने पेरेंट्स ने बोल दिया हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, उसको हम फॉलो करके आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसमें वैसे वैसे सारी गंदगी दिमाग में जमा होती रहती है। तो इसको कैसे इसलिए प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है। और हम ये भी कहते हैं कि 18 साल के बाद मैच्योर होते हैं। दो बात करना चाहिए, गोल गोल मत बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योरिटी? तो सर होता है उस समय तक तो कोई परिस्थिति नहीं आती। 18 साल के बच्चों की क्या परिस्थिति आ जाती है, खराब परिस्थिति। 18 साल के बाद तो खुद भुगतना पड़ता है सारा। उस समय पेरेंट्स के अलग हो जाते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए और नौकरी पे चले गए, वहाँ पर 100 परेशानियाँ हैं, घर में 100 परेशानियाँ हैं। तो बढ़ेगा ना, गुस्सा तो बढ़ेगा। इतना सपोर्ट करते हैं, रोज मान लाया लोग, राग द्वेष बढ़ना ही चाहिए। वी सपोर्ट यू। महावीर को सपोर्ट नहीं करेंगे, महावीर ने कहा कम होना चाहिए, हम कहेंगे होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन ऐसा है। आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं बताइए मेरे को। प्रैक्टिकली चीज ये है, पर क्या करना चाहिए आपके? तो that is called a question. When you support your weakness, it is never removed. है एक्सेप्ट करो, कहो रास्ता क्या है। अगर आप कैसे भी करके सपोर्ट करोगे, मीन्स आपको दूर करना ही है। नहीं आप कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है तो वो तो होगा ही, तो मतलब आप करना ही नहीं चाहते हैं ना। जब मैं और बातें करूंगा कि महावीर को नहीं था, तो बोला आप तीर्थंकर थे, और क्या वो इंसान नहीं थे? उनका परिवार नहीं था, उनकी बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। तीर्थंकर का मतलब क्या है? क्या इंसान नहीं थे वो? आत्मा नहीं था, शरीर नहीं था, संयोग नहीं थे, कर्म नहीं थे? बताइए, वही तो मैच्योर हुआ ना। तो हमको मैच्योरिटी का रास्ता ढूंढना है, गलतियों को, अज्ञान को, कसायों को सपोर्ट नहीं करना है। हम मानते हैं नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं हो सके तो नहीं होगा, ऐसा रास्ता दिखाइए। दैट विल बी कॉल्ड ए प्रेजेंटेशन। हम सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? रास्ते का मतलब होता है रास्ता बताइए, है वो हकीकत है, हम मानते हैं नहीं होना चाहिए, वो भी मानते हैं, तो इन बिटवीन क्या होना चाहिए? रास्ता बताइए, यही होना चाहिए। दैट्स इट। तो क्योंकि हमने जो धर्म को माना, जाना, वो जिस प्रकार से समझना था वो हमने समझा। धर्म को क्रिया से पालन करना, इतना तक ही हमने सीमित रखा। और किसी को अगर नापा है तो भी उनकी एक्शन से नापा है, उनके इंटरनल कैरेक्टर से नापा नहीं। तो फिर हमारा विजन क्या रहेगा? अंदर और बाहर कहाँ रहेगा बताइए? नहीं रहना चाहिए, नहीं रहता कहाँ है उसकी बात करता। That's it. तो फिर आपका फिर आगे जाने का गोल भी क्या रहेगा? कि उन्होंने 28 किया तो मैं भी करूँ, उन्होंने मास क्रमण किया तो मैं भी करूँ, उन्होंने दीक्षा लिया तो मैं भी दीक्षा लूँ, उन्होंने दान दिया तो मैं भी दान दूँ। सो यू फॉलो द कैरेक्टर और एक्शन। बताइए, character and Gyan Darshan is a inside matter and action is a that's it. So outside is a उदय कर्म, कर्म फल। अगर उसकी वैल्यू करेंगे तो फिर ये सनातन सत्य समझ में आएगा नहीं। विजन ही रॉन्ग, विजन के अंदर बेस भी गलत रखा गया। पाप और एक तरफ वितरागता की बात करो और एक तरफ पाप पुण्य की बात करो, फिर क्या होगा? महावीर वितरागता की बात करते हैं और हमारे धर्मगुरु पाप पुण्य की बातें करते हैं।
अभी क्या होगा बताइए? यू नो द फैक्ट, हु इज अ राइट, हु इज अ रॉन्ग, नॉट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज हमने अभी तक सनातन सत्य के बारे में क्यों नहीं सोचा? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यू अंडरस्टैंड? जब आपको बताया ही नहीं गया, आप कैसे जानोगे? यस और नो? बताए नहीं, अभी पाप पुण्य करो, पाप नहीं करो। अगर पाप हो गया तो माफी मांग लो, अगर कोई दिक्कत आती है तो भगवान को प्रार्थना करो। यही सिखाया ने शास्त्रों में। तो बताया गया है कि आत्मा चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है। वो शास्त्रों में बताया गया है। यस और नो? मगर हमको यही सिखाया गया, शक्ति मांगना है तो मूर्ति और फोटो के पास मांगो, आत्मा के पास नहीं मांगो। बोलते नहीं है। ये तो शब्दों में ध्यान में रखो कि उनके पास अनंत शक्ति है, यूज करना फिर हम कहेंगे हम तो अनंत शक्ति वाले, आत्मा का अनुभव करना है। आपको तो फोटो और मूर्ति का ही अनुभव होगा, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। बोलते नहीं हैं। सिखाया यही गया, आपने फॉलो भी यही किया। मैं राइट और रॉन्ग? तो मतलब ये नहीं है कि सिखाने वाले गलत है या सही। हमको नहीं मिला, उसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हमने इसी प्रकार की रिक्वायरमेंट बीच में डाली थी। तो फल भी कैसा मिलेगा? तो इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल। मगर आज हम जाग गए तो आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढेंगे। या सब लोग, हमारा ये काम कौन कितने लोग गलत है वो नहीं है, मगर गलती क्यों कहाँ कैसे हुई है, और हमको इससे अभी छूट के आगे बढ़ना है। कौन गलत है कौन सही है वो इंडिविजुअल टॉक नहीं करना है, और दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट। मगर ये गलतियों को इसीलिए उजागर करते ताकि वो गलती हमारे जीवन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो गए। कम से कम समझ में तो आए, राइट और रॉन्ग, दैट्स इट। अगर बताएंगे ही नहीं आप कैसे समझोगे? मैं अच्छी बातें बताऊंगा, मैंने गलती कहा है वो नहीं बताऊंगा, आप फिर गलती करते रहेंगे। यस और नो? दैट्स इट। तो भगवान की पूजा करना, आरती करना या धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करना वो गलत नहीं है, इसको पुरुषार्थ मानना वो गलत है। पुरुषार्थ तो होता है ज्ञान और दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वो मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ है। क्रिया वो पुरुषार्थ नहीं है। क्रिया हम खुद अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। राम को भी क्रिया के रूप में वनवास जाना ही पड़ता है। कृष्ण का जन्म भी जेल में ही होता है। महावीर को भी दीक्षा लेना है, बड़े भाई भाभी मना कर देते हैं। तो क्रिया के अंदर किसी के पास फ्रीडम, और जब फ्रीडम नहीं होती है तो इसको पुरुषार्थ भी बोल सकते हैं। मगर आज तक हमने क्या जाना? दैट्स इट। तो यह अज्ञानता हुई ना, तो इससे हमको बाहर निकलना है। क्रिया को करना न करना वो हमारा शब्द है, मगर क्रिया को पुरुषार्थ मानना कि नहीं वो हमारा सब्जेक्ट है। नाउ यू अंडरस्टैंड द लाइन ऑफ डिमार्केशन? साइंस, स्पिरिचुअल साइंस इज आर्ट ऑफ विजन। इट इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी काइंड ऑफ एक्शन। ये एक्शन के साथ जुड़ा हुआ, इसीलिए क्या करना न करना ये आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है, मगर जो हो रहा है इसको कैसे देखना, दैट इज अवर सब्जेक्ट एंड विजन। और ज्ञान और दर्शन वो विजन में होता है, क्रिया में। ये पंखा चलता है, ज्ञान दर्शन है। ये गाड़ी चलती है, ज्ञान दर्शन है। ये मशीन चलता है, ज्ञान दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन कहाँ होता है? आत्मा के पास। और आत्मा कहाँ है? अंदर है। ये आँखों के पास ज्ञान दर्शन नहीं है। ये तो रिलेटिव सत्य बताता है। क्या बताता है? सनातन सत्य तो दृष्टि की बात है, ये आँखों की बात नहीं है। आँखों से तो राम भी कहेंगे ये मेरी धर्म पत्नी है, नहीं कहेंगे, और आप भी कहेंगे। तो आँख तो रिलेटिव सत्य बताएंगी ना, वो सनातन सत्य
नहीं बता सकती है। ये तो हमारे ज्ञान दर्शन का काम है। आँखों का काम, ये 5 इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का काम नहीं है। ये 5 इंद्रिय रिलेटिव सत्य को प्रेजेंट करती है। और हमारी दृष्टि अगर रिलेटिव सत्य को ही सही मानेंगे तो अज्ञान पक्का होता ही जाएगा, राग द्वेष बढ़ता ही जाएगा, क्रोध मान माया लोभ बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि आँखों और इंद्रियों से जो सुना है उसी को हम सनातन सत्य मानते हैं। हालांकि वो सनातन सत्य नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है और कर्मों की भुगतान का हिसाब है। उसमें ब्लेम क्लेम करने से कोई फर्क नहीं होगा। तो उससे ऊपर जाओगे तभी मालूम होगा कि सनातन सत्य क्या है और रिलेटिव सत्य क्या है। रिलेटिव सत्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कंपलसरी है। जानने के बाद, मानने के बाद फर्क नहीं होगा। समझ में आया? तीर्थंकर भगवान को भी कान में क्या लगाना पड़ता है? खिला, क्योंकि उदय कर्म, इसमें केवल ज्ञान भी बीच में नहीं आता है, आता है। इसलिए ज्ञान दर्शन सब्जेक्ट और मन वचन का सब्जेक्ट क्या है, मगर हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और इसीलिए कभी विज्ञान हम समझ नहीं पाए। Am I right or wrong? That's it. बात ऐसी है। हालांकि दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग है। अगर हमने जोड़ दिया तो पूरी लाइफ कंफ्यूजन ही रहा, नहीं मालूम हुआ कि क्या वास्तव में हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। वो आज तक समझ में ही नहीं आया। समझना तो चाहते थे मगर समझाने वाला भी तो चाहिए। राइट और रॉन्ग? और जो मैं बात कर रहा हूँ कोई भी बात नई नहीं है। जो हाइड हुई है वो मैंने रीओपन करता हूँ। क्या करता हूँ? आई एम नॉट क्रिएटर ऑफ द न्यू ज्ञान। मैं क्रिएटर नहीं हूँ। मैं जो ज्ञान था, जो हाइड हो गया था, उसको मैं अनकवर करता हूँ। क्या करता हूँ? आई एम नॉट क्रिएटर। आप समझे ना? और सनातन सत्य को कोई बना नहीं सकता है। बना सकता है? नहीं। वो रीओपन कर सकता है या हाइड कर सकते हैं, इसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो ऐसी बात है। समझ में आता है? तो इसीलिए हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। हमको मालूम भी नहीं हम जिस रास्ते पर जाते वो आखिर सही है कि नहीं। क्या वितराग भगवंतों ने, मुक्त पुरुष ने यही रास्ता बताया है? वो भी हमको मालूम नहीं है। वी जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन विदाउट क्वेश्चन एंड विदाउट थिंकिंग। यस और नो? न कभी प्रश्न करते हैं और न कभी सोचते हैं। जस्ट वी फॉलो द ट्रेडिशन कि मम्मा ऐसा क्यों करना है? आई डोंट नो, हमारे गुरु ने कहा है बस फॉलो करो। ये प्रश्न करना नहीं है हमको। खत्म हो गई मान्यताएं। यही तो बात होती है ना। फिर आगे कैसे बढ़ोगे? जब फैक्ट है तो आपको बताना ही पड़ेगा। बच्चा भी एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? अगर जब लॉजिक होगा तो वो नहीं करेगा। मगर आप जब रैंडम बात करेंगे तो उसको भी माने कि आखिर क्या फ़ायदा। आप करते हैं तो ठीक है मगर हमको कोई लॉजिक ही लगता नहीं है तो हम क्यों करेंगे? आप कुछ तो बताओ। आप बच्चे को कहोगे ऐसा करोगे, माला गिनोगे तो आपका इतना पुण्य होगा। बच्चा कहेगा इज देयर एनी लॉजिक पर इट्स ओनली श्रद्धा, तो आप क्या कहोगे? श्रद्धा ही है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो बच्चे लोग नहीं मानेंगे। तो ऐसा मत बताओ, ऐसा कहो माला गिनने से कम कंसंट्रेशन होगा। एम आई राइट? जैसे टीवी से होता है, मोबाइल से होता है, ऐसे माला गिनने से कंसंट्रेशन होगा। मगर कंसंट्रेशन में आप नौकार मंत्र बोल रहे तो उसके ऊपर होगा, तो और कोई संसारिक बातें उसमें नहीं आएगी। तो यू आर अवेयर। तो ये बताओ जो है और जो रियलाइज भी हो सकता है वो बताओ ना। इससे ये होगा, फिर वो करने के बाद नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? ये हवा एनी आंसर? बोला आपको 108 माला गिनोगे तो ये हो जाएगा। ये उन्होंने गिन दिया, फिर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? बताइए। इज देयर एनी लॉजिक? नहीं। फिर बच्चा फेस कैसे करेगा? इसको फॉलो कैसे करेगा? बताइए आप मेरे। तो आपका उत्तर है ऐसा होना चाहिए। मगर ऐसा कब होगा? जब आप उसी प्रकार से जागृत है
तो हम खुद ही जागृत नहीं है, हम खुद ही जागृत। तो बच्चे को कहो कि माला गिनने से कंसंट्रेशन होगा, एक ध्यान से माला गिनते रहो, नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम, कंसंट्रेशन होगा। तो जो आपको जो डिप्रेशन है, जो मेंटली स्ट्रेस है, थोड़े समय के लिए रिलैक्स हो जाएगा। दिस इज अ प्रैक्टिकल बेनिफिट, यस और नो। और वो बताएंगे, वो करेंगे तो मिलेगा भी। तो दूसरी बार आपको बोलना है, am I right और रॉन्ग? जब इसको अनुभव होगा तो बोलना पड़ेगा, जब भी ट्रेस होगा माला गिनेगा, यस और नो। उनको सॉल्यूशन चाहिए मगर हमारे पास नहीं है, और बच्चा भी फिर नहीं करते हैं। तो यही बात है। तो भगवान की जो पूजा करते हैं, भगवान की जो आरती करती है, उसका मीनिंग क्या है कि भगवान तुम्हारे अंदर, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, नॉट बॉडी। विश्व में एक ही धर्म ऐसा है जो जैन धर्म, जिसके अंदर मूर्ति होती है, वो व्यक्ति की नहीं होती है, वितरागता की होती है। Am I right और रॉन्ग? विश्व में जैन धर्म ही ऐसा है जिसमें भगवान की मूर्ति व्यक्ति की नहीं होती है, वितरागता की होती है, यस और नो? इसका मतलब समझ में नहीं आया। व्यक्ति का नहीं हो कि वितराग। राम और कृष्ण की मूर्ति को तो आप समझ में आता है, दो तीर्थंकरों की मूर्ति में डिफरेंस नहीं दिखता है आपको। उसमें शायद खाली चिन्ह का जो चिन्ह की बात छोड़, आई एम टॉकिंग ओवरऑल। चिन्ह तो हमने लगाया, छोड़ दोनों बात को। दोनों की मूर्ति में क्या अंतर होगा दो तीर्थंकर के? क्योंकि हम व्यक्ति को प्रतिपादन नहीं करते, वितरागता को करते हैं। मगर आज तक हमने वितराग मूर्ति को व्यक्ति के रूप में ही पेश किया और समझने की कोशिश किया। यस और नो? दैट इज अ मिस्टेक। स्वामी जी, सिमंदर स्वामी की मूर्ति को तो श्रृंगार किया जाता है, फिर तो वो भी वितराग कैसे होगा? आप बोलिए। वितराग कैसे? एक मिनट, उनको तो बोलने दो, मैं उनका प्रश्न सुनता हूँ, उनको उत्तर देता हूँ, आपको दोनों का सुनना है। यस, रिपीट अगेन। तो उनका दर्शन वितराग का नहीं हो सकता है, हो सकता है मैंने दिगंबर का जो है दर्शन किया, वो वितराग स्वरूप हो सकता है, लेकिन वो तो फिर वितराग स्वरूप नहीं हुआ। फिर मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मूर्ति ऊपर श्रृंगार करना चाहिए या न करना चाहिए। दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। कौन श्रृंगार करते कौन नहीं श्रृंगार करते वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने इतना ही कहा कि मूर्ति दो लगा होंगे तो वो उसकी मुद्रा वितरागता ही होगी। न कुछ बोलना है, न कुछ देखना है, न कुछ जानना है, न कुछ सुनना है, न कुछ रिएक्शन, न कुछ स्वीकारना है। दैट्स इट। फिर आप उसको कपड़ा पहनाओ या ना पहनाओ, इट इज़ अ एडिशनल थिंग्स, इट इज़ अ इंडिविजुअल थॉट। ये व्यक्तिगत मान्यता, आपको करना है न करना है, आप समझे? व्यक्तिगत मान्यता है, उसमें हम क्या करेंगे? तो कर दिया, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। कोई व्यक्ति का ओपिनियन इज अ डिफरेंट थिंग। वितरागता का मतलब होता है यू प्रोजेक्ट द वितरागता, नॉट राग एंड द्वेष। ये कहता है, बोला ऐसा बैठ जाएंगे कैसे दुनिया चलेगी? भगवान यही कहता है, तुम न दुनिया है, न दुनिया का हिस्सा है, न दुनिया को चलाने वाला है, और न ही दुनिया के अंदर तुम भुगतान करने वाले। तुम सिर्फ केवल ज्ञान स्वरूप वितराग है, और जो भुगतान करने वाला शरीर है, मन वचन काया है, कर्म है, वो न तुम है और न तुम्हारा हिस्सा है। क्यों इन्वॉल्व होते हो? दैट्स इट। ये मूर्ति बताती है हमको, मगर ये आज तक किसी ने सिखाया? मूर्ति बताई, फिर नाम बताया, फिर श्रृंगार किया, फिर इतिहास बताया। वितरागता कहाँ आएगी बताए मेरे को? आएगी? फिर महावीर ऐसे, पार्श्वनाथ ऐसे, तो सबदेव ऐसे, यही आएगा ना? डिफरेंस आएगा कि नहीं? हमको वितराग बनना है या डिफरेंसेस जानना है? सिखाया यही गया, क्या करोगे आप? ये बाल धर्म था, क्या था? बच्चों का धर्म था, प्राइमरी। बिकॉज उसको इंटरेस्ट नहीं होता है तो इसको स्टोरी बतानी पड़ती है ताकि उसको
मगर जो 5-10 साल की उम्र में स्टोरी सुना है, 90 साल के अंदर भी वही स्टोरी सुनते हैं। आखिर हम बच्चे का बच्चा ही रखना चाहते हैं, यस और नो, वही कहानी, राइट और रॉन्ग, आगे कोई बात ही नहीं होती है। तो मतलब क्या रहा? आज मैं रामायण सुनता हूँ 5 साल की उम्र में, वही मैं 95 ईयर्स में सुनता हूँ, कोई चेंज होगा? तो आई एम नॉट बालक। अब मैच्योरिटी की बात करो, वो हमने सुन लिया, पढ़ लिया, समझ भी लिया कि स्टोरी क्या थी उनकी, ठीक है, आगे की बात करो ने, यू अंडरस्टैंड मैं? आखिर हमको तो परमात्मा की खोज करना है, आत्मा की अनुभूति करनी है, इसकी बात करो ने। स्टोरी फॉर बिगिनर्स, इट इज ओके, यस और नो। मगर हम तो क्या करते हैं पूरी लाइफ में? वही करते हैं। प्रगति कहां से होगी बताइए मेरे को, यस और नो? तो सही बात तो जानना पड़ेगा क्या नहीं, हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं। तो आगे बढ़ना है तो वही बात हमको जानना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा, अभी आप जो 2-3 दिन से आ रहे हो, मैंने जो भी बात कही या जो लोगों ने प्रश्न किया उसका मैंने उत्तर दिया। क्या कोई जगह मैंने ऐसा कहा कि सही है गलत है? मैंने जो भी बात कही वो सनातन सत्य है या तो रिलेटिव सत्य है। अगर आपको मुक्ति पाना है तो सनातन सत्य को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको संसार में रहना है, अच्छा संसार प्राप्त करना है, तो रिलेटिव सत्य को फॉलो करो। मगर मोक्ष में भी जाना है, रिलेटिव सत्य को भी फॉलो करना है, यू आर इन कंफ्यूजन। दोनों नहीं हो सकते। प्लेन में भी जाना है, ट्रेन में भी जाना है, बोलते नहीं है। हो सकता है, हो सकता है। यू हैव टू डिसाइड इट कि हमको कहाँ जाना है, तो फिर यू फॉलो द वे। गलत है ऐसा तो नहीं बोलते हैं, दोनों रास्ता सही है। फ्लाइट में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, यस और नो। यू हैव टू चूज, आपको कैसे जाना है। आप कंफ्यूज होंगे तो डिसीजन कैसे आएगा? आएगा? हम कंफ्यूज हैं। वितरागता की बात करते हैं, वितरागता की पूजा करते हैं, वितराग की आरती करते हैं और वितराग बनना भी चाहते हैं, और मगर फॉलो करते हैं रिलेटिव सत्य, फिर क्या होगा? वितराग बन सकते हैं? बोलते हैं कि सिर्फ मनुष्य जीवन में ही अपन मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य भव के अंदर ही हम मुक्ति पा सकते हैं, और कोई भव के अंदर मुक्ति पाना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य भव के अंदर ही हम कर्म बांध सकते हैं और सभी प्रकार के कर्मों को खत्म भी कर सकते हैं। और कोई गति में न कर्म बांधने का पावर है और न ही सभी कर्मों को खत्म करने का पावर है। ओनली यू आर गोइंग इन अ देवलोक, नरकलोक और पशुलोक, वो उसी अवतार का ही कर्म खत्म होगा, नया कर्म तो नहीं बनेगा। तो अभी इस मोड में मैं मनुष्य, पहले भव में मैं अगर कोई जानवर, तो फिर मैंने उस भव में इस भव का एग्जाम कैसे जीत सकता? हाँ, तो मनुष्य भव के अंदर आके आपने जनावर के भव में गए, फिर बाद में मनुष्य में वापिस कैसे आए? दैट इज योर क्वेश्चन। यस, सिंपल बात सुनो। मनुष्य भव के अंदर प्रत्येक मनुष्य को मिनिमम 1 बर्थ का चार्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 बर्थ का चार्ज कर सकते हैं। आई रिपीट, मनुष्य भव में कोई भी मनुष्य की मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटी टू क्रिएट द रीबर्थ, मिनिमम 1 रीबर्थ, मैक्सिमम 8 रीबर्थ, डिफरेंट काइंड ऑफ, क्या बताया, आप चार्ज कर सकते हैं। मगर मिनिमम और मैक्सिमम में लास्ट बर्थ मनुष्य का ही कंपलसरी होगा एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। अगर आपने 1 बर्थ का कर्म चार्ज किया है तो नेक्स्ट बर्थ कौन सा आएगा? अगर 2 बर्थ का किया है तो 1 बर्थ अलग होगा और नेक्स्ट बर्थ, अगर 5 बर्थ का किया है तो 4 बर्थ अलग अलग होगा, 5वां बर्थ
मनुष्य का होगा। मगर एक से ज़्यादा बर्थ का चार्जिंग में 2 भव मनुष्य का नहीं हो सकता है। अगर 8 भव का हमने चार्जिंग किया, इसमें मनुष्य को कितना होगा? एक ही होगा, और वो भी लास्ट। क्लियर और कंफ्यूजन? ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जिसमें हम एक का नहीं करके 8 ने मल्टीपल कर लेते हैं? एक प्रैक्टिकल उदाहरण दें। अलग अलग प्रकार के मन के व्यक्ति के विचारों के अंदर मानवता भी समाई हुई है, पाशवता भी समाई हुई है, राक्षसीपन भी कर्म के अंदर समाया हुआ है, दैवत्व वो भी समाया हुआ है, कर्म के अंदर नहीं मिलेगा सेपरेटली। पहले आपको नरगति में जाना पड़ेगा, लोएस्ट नरगति, उसके बाद पशु योनि, उसके बाद देवलोक, उसके बाद वो कर्मों का कैटेगरी है। अगर आपने राक्षसी कर्म बांधे हैं और पाश्विक कर्म भी बांधे हैं तो आपको नरगति में मिलेगी, पशु योनि में मिलेगी, उसके साथ दैवी कर्म भी लगाए हैं तो देवगति में जाना पड़ा। फिर मानव भाव का कर्म तो होता ही है, ह्यूमैनिटी वाला, बाद में कहाँ आएगा? मनुष्य। तो ये सब विज्ञान को जानना, ये कुदरत का कानून है, ये जैन धर्म का कानून नहीं है। जैन धर्म में बताया गया है, मगर कानून जैन धर्म का यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ, मगर वो हमने कभी जानने की, समझने की कोशिश नहीं किया। अभी क्या करोगे? अभी आपको समझ में आता है ना कि विज्ञान कितना बड़ा है। तो पहले दिन 2 दिन मैंने बेसिक ही बताया है, अभी तो बहुत कुछ जानने का, समझना साइंस में बाकी है। मगर सब बता दूंगा तो आपको हैवी हो जाएगा, 3 दिन तक आपकी नींद चली जाएगी। इतना सारा क्या करेंगे, ये उल्टा सुल्टा बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आता। तो स्लोली डाइजेस्ट करवाऊंगा तभी तो समझ में आएगा ना, राइट और रॉन्ग। एकदम से बोल दूंगा तो क्या होगा? ओवर ईटिंग हो जाएगा। ओवर ईटिंग हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ग्रेजुअली ये डाइजेस्ट करना है, और धीरे धीरे जब विज्ञान समझते जाओगे, जीवन में कोई भी प्रश्न का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, कोई भी पजल नहीं रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, सिर्फ सफरिंग एंड फ्रीडम, सफरिंग एंड फ्रीडम। इनको सफरिंग रहेगा और ज्ञान दर्शन से फ्रीडम रहेगा। तो ज्ञान दर्शन अलग है और मन वचन काया अलग है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। और जो ज्ञान दर्शन है, दृष्टि है, वहाँ पुरुषार्थ होता है। तो वहाँ अगर सही ज्ञान और सही दर्शन है तो आप अलग रह सकते हैं। भुगतान तो वही की वही है, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं है, एग्ज़ाम दे चुके हैं। सो द रिजल्ट इज कंपल्सरी, आइदर यू आर लॉर्ड रामा, कृष्णा और महावीरा, बट द रिजल्ट इज कंपल्सरी। बट अंदर जो वितरागता है वो तो वही की वही रहेगी, तभी तो मोक्ष में जा सकते हैं। लाखों लोगों की हिंसा करने के बाद राम भी मोक्ष में गए, लाखों लोगों की हिंसा करने के बाद अर्जुन भी मोक्ष में गए। क्यों भाई बताइए? हम तो चींटी को भी मारते नहीं है, फिर भी यहाँ घूमते हैं, और वो लाखों मनुष्यों की हिंसा करके मोक्ष में गए। क्यों? वही अवतार में बोलते नहीं बोलो, उत्तर तो दो। इतने साल तक आपने धर्म को जाना है, माना है, फॉलो किया है, तो ये हवा आंसर तो होना मांगता है ना। फिर बच्चे पूछेंगे तो ऐसे ऐसे करोगे तो बच्चे समझ जाएंगे, उनके पास है ही नहीं कुछ। फिर क्या पूछेंगे आपको? यही तो आप नहीं बताओगे तो फिर क्या समझेंगे? ऐसे गोल गोल बातें करते हैं, कुछ ठोस बातें नहीं करते हैं। तो ठोस बातें होनी चाहिए तभी तो बच्चा स्वीकार करेगा, नहीं तो कैसे करेगा? आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो आपकी बात समझना चाहते हैं, मगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन तो होना चाहिए सही। गोल गोल बातें करते रहोगे तो क्या करेंगे? और हर बातों का उत्तर क्या है? या तो गुरुजी ने कहा है या तो शास्त्रों में कहा है। ये कोई सॉल्यूशन है? ये कोई सॉल्यूशन है? बोलते नहीं। हमारे एक भाई साहब मेरे को बोलते थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े आचार्य थे, तो वो कहते थे हमारे आगम में लिखा है, हमारे आगम में लिखा है, हमारे आगम में लिखा है, ऐसी वो बात करते थे। मैं तो रिस्पेक्ट देता हूँ, वो +75 थे, मैं 15 साल पहले की बात करता हूँ, पाली थाना के अंदर। तो वो मतलब अपने आगम को वो पावर से बताते थे, हम आगम को फॉलो करते, आगम को फॉलो करते, आगम को मानते, सब कुछ लिखा है।
तो फिर मैंने एक बार कहा ऐसा करो, आगम जो लिखा है इसको वाट के पी जाओ, सब ज्ञान आ जाएगा। नहीं समझ में आया? है तो सही, पीने का ही तो है, और क्या है। शब्द ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं है, अनुभव ज्ञान से सॉल्यूशन। किताबों में बताई गई कितनी भी सुंदर कैंडल प्रकाश नहीं दे सकती। हाँ, कैंडल कैसी है वो बता सकती है, नॉलेज, मगर लाइट। इसीलिए शब्द ज्ञान से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, अनुभव। और कीमत किसकी है? और करते किसकी है? नॉलेज की। ये तकलीफ है। नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए वैल्यू किसकी होती है? अनुभव की। हमारे घर में तो लिख दिया है सत्यमेव जयते, और घर के अंदर 15 लोग आसानी से रोज कितनी बार पढ़ते हैं और आसानी से झूठ बोलते हैं। बोलते नहीं हैं, ज्ञान नहीं है उनके पास। बोलिए, क्या नहीं है? तो फिर क्यों बोलते हैं? अभी उत्तर नहीं है। तो बात यही है ना, जब हम किताब की बात करते गौरव से करते हैं, जब इसकी बात करते तो मौन हो जाते हैं। मगर आगम को कंठस्थ करने वाले भी यही बोलते हैं, और आप भी यही बोलते हैं। आप समझे? तो इसीलिए आज तक हम शब्द ज्ञान से आगे नहीं बढ़े, और इसीलिए नहीं, यहाँ समझते हैं ना, वहाँ नहीं समझते हैं ना। वहाँ नहीं समझते। ये बच्ची छोटी थी तब से उसको मालूम है कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास होगा, फिर कहाँ जाने का है? सेकंड स्टैंडर्ड। कैसे जा सकेंगे? हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड छोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड के टीचर को छोड़ना पड़ेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड की किताब को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हम सेकंड स्टैंडर्ड में। हमारे यहाँ तो 50 साल से वही किताब, वही स्टैंडर्ड, वही टीचर, वही क्रिया। वहाँ समझ में नहीं आती है, स्कूल में समझ में आ जाता है, वहाँ नहीं समझ में आता है। ये शारीरिक बातें हैं, इसे आत्मा से क्या मतलब है? बताइए आपने क्या आता है? बताइए आपने उपवास किया, यानी शरीर ने उपवास किया, आत्मा से कोई मतलब है? आत्मा तो शरीर को तपाने की बात करते हैं। एक मिनट शरीर को तपाते हैं। तो किस में आएगा? आप किस में कहोगे? क्रिया में आता भी है और क्रिया में आता है, ऐसा प्रश्न भी करते हैं आप। और आपको ये भी मालूम है कि हमको मोक्ष में जाने के लिए पाप पुण्य की जरूरत नहीं है, वो भी मालूम है। और फल की भी बात करेंगे, ठीक है? 2 बात करेंगे या 1 करेंगे? 2 बात करेंगे। क्यों? बोलिए। और संसार में भी सहायक होगा, पुण्य बराबर है वो होगा। नहीं, आप रैंडम क्यों बात करते हो? ओके। और जो लोगों ने सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, संपत्ति, नौ। 1 मिनट, आप जो बात कर रहे हैं पुण्य की भी उसकी बात करता हूँ, फिर मूड मत जाओ। अभी जो पुण्य की बात करते हैं वही मैं बात करता हूँ। जब अभी आपने जो कहा मैंने सुन लिया, तो मेरी बात तो सुनो ना, तुरंत उत्तर क्यों देते हैं? जिसके पास संपत्ति थी, सत्ता थे, साधन थे, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, स्वास्थ्य भी अच्छा था, वो भी कहते हैं कि मुक्ति के लिए मैंने घर बार छोड़ दिया। बोलते नहीं। अभी आप सुविधा की बात कर, अभी आप सुविधा की बात करोगे।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन के अंदर जो कुछ भी सुविधाएं मिलती है वो पुण्य से मिलती है, वो सही बात है। और पापों से दुविधा होती है, तकलीफ होती है, वो बात बराबर है। मगर सुविधा दुविधा दोनों प्राकृतिक बात है, उससे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं। सुविधा है तो, और हमारी जितनी बातें होती है वो आत्मा और मोक्ष के बारे में है, इसकी सुविधा दुविधा के लिए नहीं है। हाँ, तो ये कहो। तो इसीलिए हमको अगर वास्तव में मुक्ति के मार्ग में सही रास्ते पर आगे चलना चाहिए तो पहले सही ज्ञान और दर्शन को जानना चाहिए। दूसरी बात, वास्तव में पुरुषार्थ किसको कहते हैं वो जानना चाहिए। हमने आज तक पुरुषार्थ किसको कहते हैं, मुक्ति के मार्ग का, वो आज तक जाना नहीं। पुरुषार्थ इसको ही माना पाप और पुण्य, और पाप पुण्य इसको ही माना जो क्रिया के साथ जुड़ी। हालांकि क्रिया और पाप पुण्य इससे आत्मा से कोई मतलब नहीं। क्रिया से हुआ पाप पुण्य से आत्मा से मतलब नहीं है, मगर सुविधा और दुविधा से मतलब, और इसका कंसर्न शरीर से है, आत्मा से हाँ, वो बताता हमने पहले जो रास्ता हम चल रहे वो सही नहीं है, वो समझ में आएगा, बाद में सही रास्ता बताऊंगा, वो सही भी बताऊंगा, ये भी सही कहूँगा, तो फिर कंफ्यूजन जो पहले भी था, तो दोनों बताऊंगा तब मालूम होगा ना कि सही रास्ता जो मानते थे वो है नहीं। फिर क्या बताऊंगा, सही रास्ता, मगर उसको भी सही बताऊंगा और ये सही मानते हैं, तो फिर कन्फ्यूजन चालू रहेगा आपका। तो कन्फ्यूजन बताना हमारा काम नहीं, कन्फ्यूजन को निकालना है। जो मुक्ति का मार्ग नहीं है, इसको मुक्ति का मार्ग नहीं है ऐसा ही बताना है, और जो मुक्ति का मार्ग है उसको मुक्ति का मार्ग ही बताना है। हमको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इनके आधार से जो भी क्रिया होती है, इसको हम अगर पुरुषार्थ मानते हैं तो आध्यात्म मार्ग में इसको अज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान से पाप और पुण्य होता है, और वो पुण्य से संसार की सुख दुख की अवस्था शरीर को प्राप्त होती है। इससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। अब अब्जोपति है या भिखारी है वो प्रकृति की बात है, वो परमात्मा की बात नहीं है। तो हमारी बात जब परमात्मा की होगी तो ज्ञान दर्शन की होगी। उसमें क्या होगा कि भी मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और सभी प्रकार की अन्य शक्तियों वाला मैं हूँ, बनाने का नहीं है। आई एम सुपर पावर ऑल द टाइम, ऑल द बर्थ। मेरा जन्म नहीं है, जीवन नहीं है और मरण नहीं है। मैं श्वासोश्वास से चलता नहीं हूँ, और कर्म करना या कर्म की भुगतान करना मेरी हाजिरी हो सकती है, मगर मेरा स्वभाव नहीं है। तो मैं सिद्ध क्षेत्र में जाके भी कर्म करूँगा और कर्म की भुगतान करना पड़ेगा अगर मेरा स्वभाव है तो। मगर मेरा स्वभाव कर्म को चार्ज करना और कर्म की भुगतान करना ये मेरा स्वभाव नहीं है, मगर मेरी हाजिरी में अज्ञानता के वश ये दृष्टि वाला कर्म करता है और कर्म की भुगतान भी करता है। तो दोनों को पहले अलग करना पड़ेगा। दोनों को साथ में रख के सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, और यही तो हमारा कंफ्यूजन है। समझ में आया? यही तो हमारा कंफ्यूजन है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं कौन हूँ वो जानू। नंबर 1, फर्स्ट हु इज यू आर, वो ज्ञान है। मैं कौन हूँ वो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, यानी जन्म मरण का प्रश्न नहीं है, और मैं खुद अनंत शक्तियों वाला हूँ। तो कर्म बांधना, कर्म भुगतान करना वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। तो ये मैं हूँ, ये क्या है? अदर सब्जेक्ट। मगर पहला सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान, मैं क्या। फिर दर्शन, मेरे अलावा क्या है, वो किस में जाएगा? दर्शन। मैं कौन हूँ वो किस में जाएगा? ज्ञान। मेरे अलावा क्या है उसको जानकारी प्राप्त करना, वो क्या जाएगा? क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो क्या है, मगर वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं।
और मेरा कंसर्न भी नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि उनके साथ मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ। सो दैट आई वॉन्ट टू नो द मेरे अलावा क्या है। तो सबसे पहले आएगा मेरे अलावा शरीर क्या है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। शरीर कौन चलाता है, किसके माध्यम से चलता है, क्यों चलता है, ये सब हमको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो शरीर है ये कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिया है। वो हम 100% नहीं है। अगर हमने मानवीय कर्म किया है तो ये इंस्ट्रूमेंट मनुष्य का मिलेगा। अगर पाशवी कर्म किया है तो इंस्ट्रूमेंट पशु योनि का मिलेगा। अगर राक्षसी कर्म किया है तो इंस्ट्रूमेंट नरगति का मिलेगा। अगर दैवी कर्म किया है तो इंस्ट्रूमेंट देवलोक का मिलेगा। मगर इंस्ट्रूमेंट हम नहीं है, इतना तो पक्का होना ही चाहिए। यस और नो? इतना तो गुजरात सिंपल भाषा में समझ में आता है कि नहीं? कई सारे लोग संसार में यही कंप्लेन करते हैं, स्वामी जी मेरे को संसार में झगड़ा इसीलिए होता है क्योंकि मैंने पहली बार शादी की। अभी सब हंसेंगे जब मैं सही बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, तो 10 बार पार करेंगे तभी अनुभव होगा ना। बोलते नहीं तो सबको यही तो होता है। कई अवतारों से करते रहे फिर बोलता है पहली बार करता हूँ। भाई लाखों बार तो आपने कर दिया है, ये लाइफ में पहली बार है। क्या पहले नहीं किया है? और ये आत्मा नहीं था, वो अलग आत्मा था। तो फिर आत्मा तो वही है, यानी हम तो वही है। शरीर अलग होता है, जन्म अलग अलग होता है, मगर हम तो वही के वही। तो हम कैसे कहेंगे हमने पहली बार शादी देखा है? भी तुमने तो लाखों बार तुम्हारी आदमी हो गई है, अनुभव है ही। ये कोई नई बात है, हर बातों का अनुभव है। हम सब ने तीर्थंकर भगवंतों की सभा में बैठकर आए हैं, ये पहली बार नहीं सुना है। वी आर नॉट लाइक अ न्यू, वी आर नॉट लिसनिंग फर्स्ट टाइम। मगर सुनने के बाद इतना सारा अवतार हो चुका है, वो सुना था वो भी भूल गए। और आज जो बताएंगे वही हम सुनेंगे, मानेंगे और फॉलो करेंगे, तो उसकी बात तो होगी ही नहीं। और इसीलिए हमने नहीं अभी तक सुना था, तो मैंने सिंपल बता दिया। पहले मैं कौन हूँ वो जानो, उसमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। आई एम परमानेंट एंड आई हैव ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर। उसमें कम ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। सो आई एम, तो उसमें कोई पाने की बात और खोने की बात नहीं है। ये सब्जेक्ट क्लियर कर लो पहले कि मैं क्या हूँ, नो कंफ्यूजन क्रिएट। और बाकी मेरे अलावा जो है उसमें सबसे पहले आएगा शरीर, और शरीर के साथ आएगा ये संयोग जो हम कर्मों की भुगतान से साथ लेकर आएगा। ठीक है, तो ये शरीर और संयोग जो मेरे को मिला है, शरीर को मिला है, वो क्या है? पिछले अवतार के कर्मों के फल स्वरूप कुदरत ने मेरे को शरीर दिया, संयोग दिया, और संयोग के साथ अच्छा बुरा भुगतान भी पाप पुण्य कर्म से दिया, आयुष्य भी दिया। मगर किसको दिया? तो अभी शरीर का क्रिएटर कौन है? कुदरत। हमारी चॉइस। और शरीर जो भुगतान करते हैं कर्मों का, वो भुगतान के संयोग भी कौन देते हैं? हमारी पसंदगी है नहीं है। ऐसा हमारा शरीर वो हमारा नहीं है, और जो शरीर करता है मन वचन काया से, वो भी हम करने वाले नहीं हैं। ऐसे दुनिया के हर व्यक्तियों का मन वचन काया का क्रिएटर एंड कंट्रोलर कौन है? तो फिर राग द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? बोलते नहीं है, बोलिए। है आवश्यकता? मेरा तेरा करने की आवश्यकता है? मेरे पास है वो भी कुदरत का है, और तेरे पास है वो भी।
फिर झगड़े की क्या ज़रूरत है? मेरे पास से तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास से मेरे पास आ गया, मगर है तो कुदरत का, और कुदरत के पास ही मेरा पैदा होने के पहले भी था और बाद में भी। आखिर है किसका? और कुदरत ने हमको क्यों दिया? कर्मों की, और जो भुगतान करने वाले वो हम नहीं है। तो ये प्रकृति का सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट रहा कि नहीं रहा? हमारा सब्जेक्ट रहा नहीं। प्रकृति का जो सब्जेक्ट है, जन्म लेना, जीवन लेना, मृत्यु लेना, कर्मों की भुगतान करना, क्या वो हमारा सब्जेक्ट है? हम तो इसको देखते हैं, जानते हैं, ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ। इसमें राग द्वेष करने की जरूरत है ही नहीं। स्वामी जी एक मिनट, इतना तो समझ में आया कि नहीं? तो यही वितराग बनने का रास्ता। ज्ञान भी शुद्ध, दर्शन भी शुद्ध, तो चारित्र भी क्या होगा? जैसा ज्ञान, जैसा दर्शन, वैसा ही चारित्र। और ये ज्ञान दर्शन को अप्लाई करने में जितना समय लगता है, इसको कहते हैं तप। हाउ मेनी टाइम्स यू अप्लाई एंड अप्लाई, इन वन डे यू बिकम ए परफेक्ट। इस समय को कहते हैं तप। मगर वो भी ज्ञान भी अंदर, दर्शन भी अंदर, चारित्र भी अंदर, और तप भी। ये बाहर की बात नहीं। ये जो बातें वो दृष्टि की है, वो मन वचन काया की बात नहीं। और मन वचन काया वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कौन है? कुदरत है। और सभी व्यक्तियों के मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? और इसीलिए वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मगर वो कैसे चलता है, वो हम सिर्फ सिद्धांत से ही जानना चाहते, डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं। ये अच्छा है, बुरा है, सुखी है, दुखी है, गरीब है, पैसा वाला है, स्त्री है, पुरुष है, पढ़ा है, अनपढ़ है, रोगी है, निरोगी है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। तो द्वंद्व क्या हो गया? When you know the universal truth science as a Gyan and Darshan, you don't require any more detailing about the relative truth. Yes or no? That is the way to go ahead in a spiritual path. But when you go detailing in a relative truth, it is good, it is bad, it is pap, it is punya, it is like, it is dislike, it is a profit, it is low. फिर क्या होगा? यू एंटर इन अ रिलेटिव ट्रूथ। तो राग द्वेष तो होगा ही, फिर वितराग बनने का सोर्स नहीं है। यस और नो? तो मैंने जो बताया बिल्कुल सिंपल बताया कि गोल गोल बताया? यस। ये तो स्टोरी क्लियर है, बट जैसे अपन बोलते हैं कि जन्मों जन्मों से शरीर के साथ हैं और इसके साथ इतना एकाकार अपने आप को मानते हैं कि, और वही कर्म का कारण है। तो अब ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि इससे, क्योंकि वो पत्थर उस पर जोर से चोट करेंगे जब जाके वो टूटेगा, इतना गाढ़ है वो। तो हमें क्या करना चाहिए ताकि ये मान्यता जो अंदर है, समझ तो लिया, मान भी लिया, लेकिन हो नहीं रहा, तो क्या हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि ये मान्यता अब उसकी जगह इसको सामने खड़ा करे? तो हमारा जीवन आगे का कैसा होना चाहिए? हम एक ही अवतार में अनेक फिल्म देख सकते हैं जिसमें जन्म, जीवन, मृत्यु आता है। हम एक ही वर्ष में अनेक फिल्म जो 3 घंटे की आती है वो अनेक देख सकते हैं। या सुनो, ऐसे ये जीवन जो है वो 3 अवस्था की एक फिल्म है, बचपन, युवानी एंड बुढ़ापा। अगर फिल्म कहोगे तो यू आर नो कंसर्न। अगर आप कहोगे ये मेरा जीवन है, यू हैव अ कंसर्न। इट इज द ओनली फिल्म। क्या है? एंड इट इज प्री रिकॉर्डेड। क्या बताया? दैट्स इट। आप क्या मानते हैं? इट इज अप टू यू। द फैक्ट इज योर लाइफ इज टोटली प्री डिसाइडेड फिल्म। यू जस्ट प्ले विदाउट चॉइस। तो ये हमको मानना ही पड़ेगा। इसका जितना भी वैल्यू करोगे, यू टू इन्वॉल्व इन अ रिलेटिव ट्रूथ। अगर आप सेपरेट रहते, दैट्स इट। सो इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। उसका वैल्यू कम करना और इसका वैल्यू बढ़ाना, उसकी चाबी यही है कि बिना आत्मा हम श्वास नहीं ले सकते हैं, और बिना श्वास शरीर नहीं चलता है, और बिना शरीर संयोग नहीं आता है। तो स्टार्ट फ्रॉम द सोल, स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ, नॉट फ्रॉम द ब्रीथ,
नॉट फ्रॉम द बॉडी एंड नॉट फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। तो हर अवस्था में वैल्यू किसकी रहेगी और करते किसकी है? तो मैंने ऐसा कहा, छोड़ दो, कहा हर अवस्था में वैल्यू किसकी करो? बिकॉज आई एम, वी टेक अ ब्रेथ, बिकॉज आई एम द बॉडी इज लाइव, बिकॉज आई एम द सर्कमस्टांसेस एंड सफरिंग इज देयर, बिकॉज ऑफ आई एम। हम तो क्या करते हैं, आई को ही माइनस कर दिया। हम ही शरीर है, हम ही को सब कुछ करते हैं, पाप पुण्य हम ही भुगतान करते हैं, और आत्मा को कहाँ रख दिया? फिर क्या होगा? जीरो। क्योंकि जो आपने माना वो तो शरीर के साथ ही छोड़ने का है। शरीर भी, सत्ता, संपत्ति, साधन, सब कुछ। तो उस लेवल पे आप क्या हो गए एट द लाइफ, एंड ऑफ द लाइफ? तो ये तो फुलिशनेस है। जब जहाँ जीरो है एंड, उसको हम अपना मानेंगे तो क्या होगा? यू कैन एनीथिंग यू कैन कैरी फॉरवर्ड? नो। जब है ही नहीं तो फिर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आप कोई जगह पे नहीं है, न जन्म के समय थे, न मृत्यु के समय थे, न जीवन के समय थे, न ही भुगतान के समय थे। यू आर द ओनली कैटलिस्ट। आपकी तो हाजिरी थी, आप कोई जगह इन्वॉल्व नहीं थे। मगर आपने मान लिया मेरा शरीर, मेरा बचपन, मेरी युवानी, मेरा बुढ़ापा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गरीब, मैं धनवान। ये किसने माना? आपने माना है। हालांकि ये सब कुछ शरीर को लागू होता है, आपको मगर अज्ञान था। शरीर ही मैं हूँ, चलाने वाला भी और भुगतान करने वाला भी। तो फिर क्या होगा? मिथ्या दर्शन। यू हैव टू ब्रेक विथ सम्यक दर्शन। एवरीथिंग इज क्रिएटेड, operated and destroyed by the law of nature. That's it. That is the only ultimate solution. समझ में आया क्या नहीं? चलो तो पूछ लो। एक मिनट प्रश्न करना है कोई? थोड़ा अलग इस टॉपिक से अलग कोई कहिए। इंसान मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु कैसे आएगी उससे डरता है शायद। मृत्यु से तो कोई नहीं डरता क्योंकि मौत तो आनी है, लेकिन मृत्यु कैसे आएगी? कोई एक्सीडेंट हो गई, बीमार हो गई, शायद किसी चीज से। गुड क्वेश्चन। अभी 2-3 महीने पहले इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, आई डोंट नो, बट वन ऑफ अवर महात्मास दे कॉल मी फ्रॉम बम्बई, और उन्होंने कहा स्वामी जी मेरे को कोविड हुआ है और इसीलिए मेरे को मौत का डर है, तो प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग एंड गिव मी अ गाइडेंस ऑन फोन। ओके, तो मैंने उसको कहा आपका प्रश्न तो सही है मगर मेरे को अजीब लगता है। क्या बताया? अजीब। आपने कहा मेरे को मौत का डर है, वो प्रश्न मेरे को सही नहीं लगा। बोला नहीं स्वामी जी मेरे को मौत का डर है, आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, मैं सही बताता हूँ। ने बोला फिर भी कहा आप सही नहीं बताओ, डू नॉट स्पीक राइट। ओके, जो है वो बताते नहीं है, जो बताते वो है नहीं। बोला नहीं स्वामी जी खरेखर मेरे को मौत का डर है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सोसाइटी में भी और रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग कोविड में मर गए और इसीलिए मेरे को मौत का डर है। तब मैंने कहा अभी मैं रहस्य को ओपन करता हूँ, आपको किसका डर है? तब मैंने कहा आपको मौत का डर नहीं है, क्योंकि मौत आना है वो सबके लिए सुनिश्चित है और वो ज्ञान सबके पास है। ये कोई नया ज्ञान नहीं है कि मौत आना है या नहीं आना है, वो ऑप्शन नहीं है। इट इज़ अ कंपल्सरी, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम फॉर ऑल। करेक्ट, ये समय की बात है। मगर आपको डर क्या है? आज तक जो 5 करोड़ का मकान मेरा माना था वो मेरा बोलते नहीं है आज तक माना था वो कल से नहीं रहेगा। आज तक मेरा परिवार था वो कल से, आज तक मेरी संपत्ति थी वो कल से, आज तक मैं डॉक्टर की डिग्री लेके घूमता था वो कल से नहीं समझ में आया।
तो ये कल से चला जाएगा, उसका क्या, उसका डर है। आज तो क्या था मेरा, और कल से कुछ भी नहीं रहेगा। डर इसका है। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? डर है उसका, बताते उसका। ज्ञानी को तो उल्लू नहीं बना सकते, वो तो आपके अंदर देखते हैं, बाहर नहीं देखते हैं। उनका विजन तो क्या है, आर पार होता है। क्या होता है? वो आंखों से नहीं देखते हैं, वो अपने दृष्टि से देखते हैं। विजन तो विजन से आर पार दिखता है। ये जो बोलते हैं ना, इसके पीछे क्या है वो दिखता है। ये शब्दों की बात, बातों में कहाँ फीलिंग होती है वो हमको दिखता है, नॉट वर्ड। बाद में उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी आप जो बताते हो सही है। तो मैंने बोला मैंने तो बताया, आप सही कहो न कहो कोई मर्जी नहीं, आपकी मर्जी है, आप उसको गलत भी बोल सकते हैं, मगर मेरे को जो दिखता है वो मैं बताता हूँ। आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी ऐसा ही है, इसी का डर है मेरे को, क्योंकि 5 करोड़ का मकान आज तक मेरा 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 माना है, सबको बताया कि मेरा घर है 5 करोड़ का। ये सब कल से नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जो सजाया है बगीचा हमने, गार्डन, कल से नहीं होगा। इसी का डर है। और तभी ज्ञानी कहता है जो वास्तविकता है हर समय लक्ष्य में रखो, ये शरीर, शरीर के संजोग और शरीर का भुगतान, न मेरा था, न मेरा है और न मेरा रहेगा। जो मैं हूँ उसमें न कुछ प्लस होता है न कुछ माइनस होता है, न वहाँ कर्मों की भुगतान है, वहाँ न जन्म मरण है। मैं तो खुद ही सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला वो ही, उसमें कभी प्लस माइनस और नहीं मेरा जन्म मरण है। मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में कुदरत ने दिया है, और इंस्ट्रूमेंट का कंट्रोलर भी कुदरत है, मैं उसमें क्यों पड़ूं? वाई? और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो दिखता है उसमें मैं डीप में क्यों जाऊं? क्यों मैं उसके ऊपर सनातन सत्य को नहीं देखूं? आँख दिखाती है, कान सुनाती है, नाक हमको स्मेल लेती है, जीभ हमको टेस्ट करवाती है, शरीर हमको स्पर्श करवाती है, इसमें हम क्यों डीप में जाए? क्योंकि वो मेरा स्वभाव और वो मेरी अनुभूति भी नहीं है। क्यों मैं डीप में जाऊँ? वाई? इफ आई वॉन्ट टू रियलाइज द सोल, तो मैं इसमें डीप में क्यों जाऊँ? है इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट काम भी कर रहा है, मगर पूरा सब्जेक्ट पैकेज हमारा नहीं है। यही रास्ता है। इसमें कोई चमत्कार की बात आई, किसी को मानने न मानने की बात आई, कोई धर्मगुरु, भगवान, कोई क्रियाकांड, कोई मंदिर मंत्र, कोई रिचुअल्स, कोई संस्था की बात आई। जरूरत भी है, जरूरत है। दैट द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। और ऐसे अनुभवी ज्ञानी जो पास्ट में हो चुके हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव से अलग तरीके से यही बात को बताने की कोशिश किया था, मगर वो कोशिश धीरे धीरे समाप्त हो गई, क्योंकि जो भी लोग परंपरा में बाद में आए वो सब बिन अनुभवी पुरुष सिर्फ शास्त्रों को पढ़ के ही बताते थे, तो वो और क्या बता सकते हैं? बिकॉज दे नो हैव एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, दे हैव एक्सपीरियंस ओनली द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर। कि किताबों में क्या लिखा है, इसका क्या मीनिंग है, उतना ही अनुभव है। किताबों के आगे फैक्ट क्या है वो कभी न जानने की न अनुभव करने की कोशिश किया नहीं, तो फिर बता भी कैसे सकते हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? जो भी जाना, जो भी समझा, वो किताबों के इर्द गिर्द ही रहा। इससे आगे न कभी जानने की, न सोचने की, न समझने का प्रयास ही नहीं किया, तो फिर सनातन सत्य की बात है ही नहीं और खुद के अनुभव की बात है ही नहीं, तो फिर हम इसको प्रमाणित कैसे करेंगे? और उसी में हम सब गुरु या शिष्य या पड़ोस, हम सब उलझे हुए हैं। यस और नो? यस और नो? दैट्स इट। अभी उसमें से आगे कैसे जाएंगे? और इसी से बाहर निकलना एक ही रास्ता है, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, जो सबके लिए एक था, एक है और एक सतयुग में भी यही था, कलयुग में भी यही है और आगे भी यही है। और इसके अलावा, इसके कंट्रोल के बाद न देवलोक है, न नरकलोक है, न मध्यलोक है,
न पशु योनि है न मनुष्य योनि है। इसके कंट्रोल के बाहर कोई है? क्यों हम इसको नहीं जाने? दर्शन के रूप में, ज्ञान के रूप में तो आत्मा, और दर्शन के रूप में सनातन सत्य जाने, ताकि हम अज्ञानता के बस इस संसार के अंदर न डूबे। यस और नो? जाना है आपको? अभी 5-7 मिनट है, लंबा नहीं, ये टाइम दिया है 1:30 का, दैट इज द रीजन। ओके, और एक मिनट, एक का दिया, अच्छा 11:30 से 1 का दिया है, ओके, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है? आपको कोई प्रश्न है? आपका प्रश्न है कोई? बहन जी, आपका प्रश्न कोई पेंडिंग? अलग अलग से है, कोई बात नहीं, कोई स्पेशल नहीं है ना, वो तो शाम को ही बता सकते हैं। रात को आते हैं? रात को आ जाओगी आज? आज अलग जगह पे। अच्छा, शीतल के यहाँ आ जाऊंगी। ओके, तो वहाँ प्रश्न करना, ठीक है? वही जो भी प्रश्न है वहाँ करना। आपको कोई प्रश्न है? ओके, चलो तो प्रार्थना। आपने खुला कर दिया है? मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, इस जो जपते हैं कहते हैं वो आपने पूर्ण रूप से खुला कर दिया। ओके, प्रार्थना। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को वो सभी दोषों को आपके समक्ष आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। इनके लिए इनके लिए हृदय से हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार दृष्टि संबंधी और बार बार दृष्टि संबंधी गलतियाँ न करूं, गलतियाँ न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम आप और हम अभेद भाव से अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।